बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? नाइन्थ क्लास और आप सुनाएं, तबीयत से ठीक है आप सबकी? अच्छा जी। नेक्स्ट लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 था जिसका नाम क्या था, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो उसका ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको उसके लिंक सेंड कर दिए थे और ये सेकंड लेक्चर है जिसमें सबसे पहले हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी कि अगर आप रियल नंबर्स को लें और उसको एक ब्रैकेट में इनक्लोज्ड करते हैं, मतलब इट्स मीन्स डैट कि अगर आप उसे करली ब्रैकेट्स जो कि रेक्टेंगुलर अरे मतलब रेक्टेंगुलर से आ रही होती है, उन ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप उनको क्लोज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता था, मैट्रिसेस। और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स आप बनाते हो तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल वे होती हैं वो आपके पास रोज कहलाती हैं और वर्टिकल वेज जो हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं, कॉलम्स कहलाती हैं। तो वर्टिकल वेव्स और हॉरिजॉन्टल वेव्स की जो अमाउंट होती थी, मतलब टोटल वैल्यूज़ जो होती थी, वो उसका ऑर्डर कहलाता था। जैसे ये मैट्रिक्स है जिसमें देखें तो ये आपके पास फर्स्ट रो है, ठीक है, ये आपके पास सेकंड रो है, ये R1 है, ये आपके पास R2 है। तो R1 और R2 टू रोज हैं और C1 कॉलम C1 और ये C2, तो ये टू कॉलम्स है। तो मतलब 2 बाय 2 मतलब ये जो थी इनको हम डिनोट M से करते थे और इनको हम डिनोट करते थे N से। तो M और N, तो उसको 2 बाय 2 लिखते थे, तो ये ऑर्डर ऑफ ए आ जाता था, ऑर्डर ऑफ ए 2 बाय 2। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए हम वैसे फाइंड करते थे कि m क्रॉस n होता था। तो m जो होती थी उसकी रोज होती थी और n जो होती थी उसके c कॉलम्स होते थे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि वो उसका ऑर्डर कहलाता था। आज हमारे पास जो पहला डेफिनेशन है वो क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है उसके हम डेफिनेशन ज़रा देख लेते हैं। लेट ए एंड बी be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A equal to B। ये क्या है आपका, A equal to B if and only if ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। लास्ट टाइम भी मैंने आपको ऑर्डर की डेफिनेशन बताई थी। इक्वल मैट्रिक्स से मुराद क्या होगा, अगर दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो उनका सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। मतलब अगर एक में 2 रोज 2 कॉलम है तो सेकंड वाले में भी 2 रोज और 2 कॉलम है। पहली कंडीशन तो ये आपने चेक कर लेनी। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल मतलब उसके दरमियान जो इंट्रीज होगी एलिमेंट्स के अंदर, जो मैट्रिक्स के अंदर जो इंट्रीज होती हैं, मतलब एलिमेंट्स जो लिखे जाते हैं जैसे 1 2 3 4, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। लेकिन कोरस्पॉन्डिंग से मुराद क्या है, कोरस्पॉन्डिंग से मुराद ये है कि अगर फर्स्ट राइट साइड पे आ रहा है या लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो उधर भी फर्स्ट उसी जगह पे हो जिस जगह पे ये है। सेकंड 2 इधर है तो 2 भी दूसरी साइड पे मैट्रिक्स में उसी जगह पे होना चाहिए। 3 अगर इधर है तो वो भी 3 इधर हो। 4 है, इसको कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग 1 बाय 1। ठीक है, 1 बाय 1 कोरस्पॉन्डिंग इसको कहते हैं कि इधर अगर 1 है तो उधर भी 1 है, 2 है तो जिस जगह पे 1 है उसी जगह पे 1 है, जिस जगह पे 2 है जिस पोजीशन पे तो उसी पोजीशन पे 2 भी है। तो ऐसे मैट्रिक्स आपस में क्या कहलाते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। मतलब ए इज इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ये मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसकी मैं और थोड़ी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। इसकी मुझे लगता है आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला कि ए इज इक्वल टू बी क्या होता है। कि मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर चेक करना है, फिर दोनों मैट्रिक्स की देख लेना है कि ये दोनों मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी सेम होने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इक्वल मैट्रिक्स। अब मैं आपको ज़रा इक्वल मैट्रिक्स से पहले इसकी एक और दो तीन एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये आ जाए टॉपिक। कि अगर आपके पास मैं देता हूँ a इज इक्वल टू 4 5 6 7, ठीक है, और b आपके पास है
बी आपके पास है 2 + 2, 3 + 2 और 7 - 1 और 8 - 1। अगर आपके पास ये दो मैट्रिक्स गिवन है, देखें फर्स्ट में एंट्री 4 है, इधर देखें यहाँ पे क्या है 2 + 2, तो 2 + 2 क्या होगा कि 2 को 2 में ऐड करें तो आंसर क्या आता है 4 ही आता है, मतलब ये आंसर क्या आएगा इसका, वो भी क्या आता है 4 आता है। ठीक है, इसका मतलब इस साइड पे 4 है तो उधर भी क्या है 4 ही है। ठीक है, अब इधर देखें, इधर क्या है क्वेश्चन में 5, तो उधर देखें 3 + 2, 3 + 2 को अगर आप देखें तो ये क्या बन गया 5। अब 6 है, इधर भी देखें 7 - 1, तो ये क्या बन गया 6। ठीक है, और यहाँ पे 7 है, 8 - 1 ये क्या बन गया, ये भी आपको पता है कि ये 7 बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इंट्रीज जो हैं वो कोरस्पॉन्डिंग सेम है। सबसे पहले तो चेक करना ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, देखें इसकी 2 रोज है और 2 क्या है कॉलम्स है, इसकी भी देखें 2 रोज है और 2 क्या है कॉलम्स, तो इसका मतलब इनकी रोज और ऑर्डर भी सेम है। ठीक है, ऑर्डर फर्स्ट क्या है ऑर्डर सेम और सेकंड क्या है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, सो A is equal to B, A is equal to B। ठीक है बेटा, कि अगर आपके पास एक ये A है, ये आपके पास B है, तो A और B तब इक्वल होंगे, ऑर्डर उनका सेम। पहली बात फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम, सॉरी 2 रोज 2 कॉलम्स आ गए, इधर भी 2 रोज और 2 कॉलम्स आ गए, ऑर्डर आपका क्या हो गया सेम हो गया। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब 4 इधर है तो वो भी 4 इधर ही होना चाहिए, 5 इधर है वो चेंज होके आ सकता है, जैसे ये 3 + 2 लिखा है 8 - 1 7 - 1 ये लिखा आ सकता है, लेकिन उसको एंड सोल्व करने के बाद वो दोनों अगर सेम आते हैं तो वो हमारे पास सेम है। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल जो कि 1.1 में भी गिवन है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, जिसमें वो कहता है कि आपने वो मैट्रिक्स बताने हैं जो आपस में इक्वल्स हैं। पहले तो मैं आपको नॉट इक्वल की एक एग्जांपल दे देता हूं, जो कि हमारे पास है कि अगर मैं लिखता हूं a = 4 5 6 7, ठीक है, और b जो होता है वो मैं लिख देता हूं 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आपको देखने में ही नजर आ रहा होगा कि पहले तो ऑर्डर चेक करें 1 2 रोज है 2 कॉलम है, इधर रोज सेम है लेकिन कॉलम यहाँ पे एक इंक्रीज हो गया, 3 कॉलम्स आर लाई इन दिस मैट्रिक्स बी, बट इधर क्या है कि इधर जस्ट 2 कॉलम्स जो हैं वो लाई करते हैं। तो पहली बात ऑर्डर डज नॉट सेम, सो A not equal to B, A not equal to B, तो इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया A not equal to B। ये हमारे पास था कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। अब आपको समझ आ गया है। अब आपने देखिए पहली बात तो ऑर्डर चेक किया है, अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो नेक्स्ट उसके एलिमेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो तब चेक होंगे ना जब फर्स्ट कंडीशन उसकी फुलफिल होती है। अगर फर्स्ट फुलफिल होती है तो सेकंड चेक कर ले, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे होता, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे ए होता 5 6 7 8, लेकिन बी भी आपके पास 5 7 6 8 है। ठीक है, अब ऑर्डर अगर आप देखें, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, अगर आप देखें 2 रोज हैं 2 कॉलम है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स है, तो ऑर्डर तो उसका सेम हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन नेक्स्ट अगर आप आ जाते हो और इंट्रीज देखें, यहाँ पे 5 है इधर भी 5 है, 6 है 7 8 6 7 8, इंट्रीज एलिमेंट सेम है, लेकिन इनमें कोरस्पॉन्डिंग नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग से मुराद 5 इधर है तो 5 इधर है, 6 इधर है लेकिन 6 इधर नहीं है।
इधर 6 नहीं है, 6 इधर आ रहा है, तो इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग नहीं हुई। 6 अगर इधर है तो उसको भी इधर ही होना चाहिए, 7 इधर है तो 7 को इधर होना चाहिए, 8 इधर है तो 8 को इधर होना चाहिए, तब वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग डज नॉट से सो ए नॉट इक्वल टू बी। तो ये डेफिनेशन थी और इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी हैं। तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, निकालें एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें ज़रा कि उसमें आपके पास कहता है कि फाइंड ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर मैं डी लिख लेता हूँ इसमें से, बाकी आपने खुद करने हैं। ये आपके पास 4, 0 एंड 6 है। ठीक है, 4, 0 एंड 6। देखें ऑर्डर ऑफ डी, आपको मैं लास्ट टाइम भी बताया था। ऑर्डर ऑफ डी क्या है कि आपने उसकी रोज और कॉलम चेक करने हैं। देखें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, R1, R2, R3, और इनको हम लिखते कैसे हैं, M में। किस में डिनोट करते हैं, M में। अब कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है, C1 है। तो टोटल अगर आप देखें तो ऑर्डर ऑफ डी आपके पास क्या बना, ऑर्डर ऑफ डी इक्वल टू m क्रॉस n, पहले रो फिर कॉलम। अब m कितने हैं, 3m है, और n कितने हैं, 1, तो 3 1, और इसको और आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3/1। तो ये ऑर्डर ऑफ डी हो गया, ये ऑर्डर ऑफ डी। इस तरह आपने 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, उन सब का क्या फाइंड करना है, ऑर्डर। और जो सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन देखें जैसे क्वेश्चन है एफ में जस्ट 2 है, तो देखिए तो इसकी रो कितनी बनती है, R1, और कॉलम कितने हैं, C1। तो ऑर्डर ऑफ एफ जो होगा वो क्या होगा, m क्रॉस n, और ये किसको शो करता है, m को, ये किसको शो करता है, n को। तो m क्रॉस n, 1 क्रॉस 1, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/1। ठीक है, इजीली, मुझे आई होप कि आप इजीली ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और इसी तरह 1.1 की जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये बताना है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर A B C D E F G H I J सब आपको गिवन है। तो ये एक्सरसाइज 1 जो होगी, एक्सरसाइज 1.1 आपके लिए होमवर्क है, असाइनमेंट है, तो ये आपने करके आनी है। ठीक है बेटा, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुत इजी है। ठीक है, जैसे G है, उसके एलिमेंट 3 - 1 और 3 + 3 है। तो देखें इसमें 3 को -1 करें तो आंसर क्या आता है, 2, और 3 को 3 में ऐड कर लें तो 6। तो ये 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। अब आप उसमें ढूंढेंगे जिसमें 2 रोज और 1 कॉलम होगा। तो अगर आप देखें तो 1 ही है, एफ ही है, जिसमें 2 रोज लाई कर रही हैं और फर्स्ट कॉलम 1 कॉलम है। ये 1 कॉलम है, 2 रोज है, और 2 और 6 कोरस्पॉन्डिंग भी सेम है। तो इसका मतलब जी जो है वो इक्वल है एफ के। तो इस तरह आपने सारे क्वेश्चन करके लाने हैं। तो इस तरह आपका ये एक्सरसाइज 1.1 9th क्लास 8th क्लास सॉरी, तो आपने ये करके आनी है और अच्छे तरीके से करके आनी है। ठीक है, और ये आपके पास YouTube में आपको इसका मैं लिंक सेंड कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसको देख सकें और इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा और वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। और पूरी वीडियो आपने देखनी है और क्या नाम है, इसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप ये सारे क्वेश्चन करके लाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपकी असाइनमेंट लेनी है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।